Hello everyone, this video is dedicated to my Baba. वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिलाषा त्रिवेदी एंड और मैं इस वीडियो में मैंने एक पोएम लिखी है अपने दादाजी के लिए, उनकी यादों के लिए, जो मैं संभाल कर रखना चाहती हूँ अपने। तो मैं उसे यूट्यूब के माध्यम से मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस अपने बातों को हमेशा बचाकर रखने के लिए मैंने ये पोएम लिखा है और मैं उनकी यादों को हमेशा जीवन में हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन में आते हैं और हमेशा आएंगे। इसके लिए मैंने उन्हें डेडिकेट करते हुए एक पोएम लिखा है। मैं उनका हाथ थाम यूं खेतों की पगडंडियों में चला करती थी। मैं उनका हाथ थाम यूं खेतों की पगडंडियों में चला करती थी। तालाब के छोर में बैठ बस उन्हें निहारा करती थी। मैं अपने बचपन में बार बार बस उन्हें तलाशा करती थी। कभी कभी सच कहूं तो छोटे से बड़े तक के सफर में कई दफा उनके बड़े कान को देख के चिंतन में पड़ जाती थी। मेरे दादाजी के कान जरा बड़े थे, तो मैं हमेशा बचपन में जब मुझे बेसिक चीजें नहीं आती थी तो मेरे मन में ऐसा बैठा था कि किसी भी इंसान जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, जो ज्यादा समझदार होते हैं, उनके कान बड़े होते हैं। शायद हर बुद्धिमान इंसान के कान लंबे ही होते हैं। मैं फिर कई बार मुझे अच्छे लगे हर व्यक्ति के कान निहारा करती थी। दादा दादी के साथ कुर्सियों में बैठे देख और फिर लंबी बातें और चाय पीते देख मैं भी अपने बुढ़ापे को कुछ इसी तरह बिताने की कामना किया करती थी नहीं। मैं अक्सर अपने दादा दादी को कुर्सी में एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पीते बातें करते देखती थी, तो जिससे मैं बचपन से शादी के पक्ष में नहीं हूँ मैंने तो लेकिन फिर भी मैं दादाजी को देख एक अपने बुढ़ापे के बारे में कपल गोल की तरह से वो मेरे मन में बैठ गया था। काफी सालों से वो बुढ़ापे में एक साथ बैठ कुर्सी लगा के बैठना, वो चाय पीना मेरे लिए वो रोमांस का फर्स्ट वही मोमेंट है। दादा दादी को सात कुर्सियों में बैठे देख और फिर लंबी बातें और चाय पीते देख मैं भी अपने बुढ़ापे को कुछ इसी तरह की कामना किया करती थी नहीं हूँ। वो बाग बगीचे, गांव, जमीन, खेत, तालाब, रास्तों और पनपे पौधों पे सवाल किया करती थी। मैं हमेशा से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने दादाजी से पूछा करती थी। मेरे हर क्या, क्यों, कैसे, कब और मेरे प्रति उत्तर को बड़े धैर्य के साथ वो समझाया करते थे। ऐसे अनगिनत बातों के लिए मैं अपने बचपन में बार बार बस उन्हें तलाशा करती थी। डांट न खाई मैंने उनसे, बड़े प्यार से वो मुझे समझाते थे। मेरी कई बातों में सहसा वो मुस्कुराते थे। चाय, समाचार पत्र और खबरों की ललक उन्होंने लगवाई थी और सपनों में भी कई बार वे शामिल थे। मेरे हर सपने, मेरे हर गोल्स में वो शामिल थे। इसलिए बचपन से अब तक मेरे हर खास बातों में वो कामिल से थे। दोस्त, गुरु, दादाजी, कई रोल उन्होंने निभाया था। मैं सहसा बस कभी बैठ उन संग हर चिंता से मुक्ति पाती थी। मुझको मेरी मन की करने को कहते, फिर मुझे मेरी मन के करने पे कुछ चिंतित से हो जाते। ये मन का द्वंद्व कई दफा उन्होंने मुझे बतलाया था। मेरे हर पल एक सुनहरा समय उनके संग बिताया था। इसलिए मैं अपने बचपन में बार बार बस उन्हें तलाशा करती थी। मैं इस
मैं अपने पोएम को मैंने अपने दादाजी के लिए लिखा है। मैं उन्हें बता नहीं सकती, पर मैं इस चीज़ को बचा कर रखना चाहती हूँ हमेशा, और हमेशा का हमेशा बचा कर रखना चाहती हूँ।